आज तक 7 महीने हो गए, मेरे संयम को तो देखिए कि 7 महीने तक मैंने किसी की शिला पट्टिका को अभी तक छुआ नहीं। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पे देखेंगे तो मैं इतना मजबूत हूँ। मथुरा की माठ विधानसभा में इस वक्त गजब हो रहा है। लगातार वहां से जो एमएलसी विधायक योगेश नौवार हैं, उनकी शिला पट्टिकाएं तोड़ी जा रही हैं। योगेश नौवार ने इसकी शिकायत मथुरा के पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश से की है। और अभी तक जो इनका पक्ष सामने आया है, इनका कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। लगभग 6 से 7 बार शिला पट्टिका इनकी वहां पर तोड़ी गई हैं और सीधा सीधा आरोप वहां से जो अब वर्तमान में एमएलए हैं उन पर इन्होंने लगाया है कि साजिश कर रात में ये शिला पट्टिकाएं तोड़ी जाती हैं। पहले इन्होंने शिकायत नहीं की, कुछ लोगों की इनको जानकारी भी हुई कि इन्होंने शिला पट्टिकाएं तोड़ी हैं, वो इनके पास आकर माफी मांग के गए, ऐसा इनका कहना है। लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। योगेश नौवार जी, बहुत बहुत स्वागत है अभी न्यूज़ में आपका। शिला पट्टिकाएं तोड़ी जा रही हैं, आपने कहा कि रात के वक्त शिला पट्टिकाएं तोड़ी जा रही हैं, कोई मर्द हो तो दिन में तोड़कर दिखाए। कौन है ये, कौन साजिश रच रहा है आपके खिलाफ? देखिए, मैं चौधरी चरण सिंह जी का अनुयायी हूँ और राष्ट्रीय लोकदल का बहुत लंबे समय से मैं राष्ट्रीय लोकदल में हूँ और एक अनुशासित सिपाही हूँ। हमने पहले भी कहा कि नकारात्मक राजनीति या नेगेटिव राजनीति या तोड़फोड़ की राजनीति या किसी को परेशान करने वाली राजनीति नहीं है। हमारे जो नेता हैं माननीय जयंत चौधरी जी, आपने कभी देखा होगा कि किसी के बारे में अपशब्द बोलते हुए भी आपको नहीं मिले होंगे। कभी उन्होंने कोई ऐसी टिप्पणी भी किसी नेता के खिलाफ नहीं की होगी जिसको कहीं उसको आहत पहुंचाती हो। तो ऐसी पार्टी के हम सिपाही हैं। अब देखिए, ये सिलसिला शुरुआत हुआ सबसे पहले नौसेलपुर में मैंने सड़क बनाई, तो उसमें एक जो मेरी निधि से थी, जिसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और अभी आपने अखबार में देखा, मैंने अखबार के माध्यम से एक बयान पढ़ा माननीय विधायक जी का कि ये माठ में ही क्यों पैसा लगा रहे हैं। तो देखिए, ये मेरी निधि है, इसमें मेरा संपूर्ण अधिकार है। मैं अपनी निधि को कहाँ लगाऊं और कहाँ नहीं लगाऊं, ये मेरा निर्णय है। फिर भी जब भी माननीय जयंत चौधरी जी का आदेश हुआ तो मैंने गाज़ियाबाद में, बुलंदशहर में, बागपत में, तमाम जगहों पर चौधरी अजीत सिंह के नाम से लाइब्रेरियाँ बनवाई हैं। 20-20 लाख रुपए मैंने दिए हैं। और ज़िले में भी जहाँ बहुत मुझे लगता है कि भाई यहाँ सड़क बननी ज़रूरी है, तो वहाँ पर भी मैंने सड़कें बनाई हैं। मैंने आगरा में भी एक नौबारों की गढ़ी है, मैं प्रचार में गया था, तो वहाँ भी मैंने 100 मीटर की सड़क देने का वादा किया था, उसे भी मैं निभा रहा हूँ। और जहाँ मुझे लगेगा मैं विकास कराऊंगा। लेकिन मेरी निधि की शिला पट्टिका को तोड़वाने की पहली बात नौसेलपुर में आई, उसके बाद नसिटी में आई, उसके बाद एक गांव बुर्ज है वहाँ पर टूटी। फिर जो पीडब्ल्यूडी की सड़क हैं वहाँ पर सुरीर में एक थाने से दीवार लगी हुई थी, दीवार के सहारे एक शिला पट्टिका लगी हुई थी, वहाँ तोड़ी गई। फिर एक उससे आगे गांव है नगला मौजी, वहाँ पर एक शिला पट्टिका तोड़ी गई। तो जब ये 1, 2, 3 शिला पट्टिकाएँ टूटी तो मैंने बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया और ये करीबन 7 महीने से ये काम हो रहा है। तो या तो ये हमारे संयम का इम्तिहान मान लीजिए, या फिर ये किसी तरीके से अपने आप को हाईलाइट करने के लिए या अपने आप को चर्चाओं में रहने के लिए हमारी पट्टिकाएं तोड़ रहे हैं, हमें प्रवोक कर रहे हैं कि हम इनकी तोड़ें। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी के सख्त आदेश हैं। अगर मैंने कोई भी गलत कदम उठाया, कोई भी गलत कदम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारी पार्टी अनुशासित है। अगर हमारे किसी छोटे कार्यकर्ता ने भी गलती की, और मैं आप लोगों के माध्यम से भी अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे समाज में गलत संदेश जाए। आप एमएलसी हैं वहाँ से और राजेश चौधरी एमएलए हैं, तो ये तो तय है कि कोई तीसरा व्यक्ति इसमें इंटरफेयर करेगा नहीं। आपने कहा कि 2027 में अगर मुझे पार्टी कहेगी, और ये कहा भी है जयंत चौधरी ने कि तैयार रहना एमएलसी के पद से इस्तीफा देने के लिए, तुम वहाँ पर चुनाव भी लड़ सकते हो 2027 की विधानसभा के। देखो, ये राजनीति असीम संभावनाओं का क्षेत्र है और क्योंकि मैं 2012 चुनाव लड़ा हूँ,
बहुत अच्छी फाइट थी, 4000 वोटों से हारे थे। 2017 में चुनाव लड़ा हूँ, जब पार्टी का किसी के साथ गठबंधन नहीं था, पार्टी अकेली चुनाव लड़ी थी। तो मैं उस समय 432 वोटों से चुनाव हारा था। और उसके बाद में 2022 में मुझे सिंबल मिला और समाजवादी के साथ गठबंधन था। सिंबल दोनों को मिल गया था, मुझे भी और संजय लाटर जी को भी। तो उस सिंबल में माननीय जयंत चौधरी जी को सिंबल मेरा खारिज कराना पड़ा। खारिज होने के बाद देखिए, गठबंधन धर्म को ईमानदारी से निभाना हमारी पार्टी के नेता जानते हैं, माननीय जयंत चौधरी जानते हैं और कार्यकर्ता जानते हैं। टिकट मिलने के बाद, कटने के बाद भी मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशों का पालन किया और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने जम करके उन्हें वोट दिया। इसे बंद करा देना, जम करके उन्होंने वोट भी दिया। और जीत हार एक अलग बात है, लेकिन हमारी पार्टी के लोग गठबंधन को निभाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये हमने 2022 के चुनाव में नाराज़गी के बाद भी ये साबित किया कि हमारा कार्यकर्ता जहां हमारे पार्टी के नेता का आदेश होता है वहां वोट देते हैं। जी बिल्कुल। आप वहाँ से एमएलसी हैं, एमएलए हैं, गठबंधन में हैं इस वक्त, और आप में दोनों में ही वर्चस्व की लड़ाई वहाँ पर हो रही है। कहीं ऐसा ना हो 2027 में पंडित जी इसका फायदा उठा जाए? देखिए, हमारी ये बात भी एकदम क्लियर है कि गठबंधन से जो भी लड़ेगा वो वहाँ जीतेगा चुनाव। और गठबंधन में सबसे मजबूत दावा राष्ट्रीय लोकदल का माठ पर इसलिए है कि माठ विधानसभा से माननीय जयंत चौधरी विधायक रह चुके हैं। मैं बहुत नज़दीकी चुनाव हारा हूँ 2 बार, तीसरी बार भी आप मान लीजिए। तो हमारा दावा, क्योंकि पिछले 25-30 सालों से, 35-40 सालों से वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उससे राष्ट्रीय लोकदल संघर्ष कर रहा है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मजबूत दावा राष्ट्रीय लोकदल का है और रहेगा। हम दावा भी करेंगे और संभावना भी यही है कि राष्ट्रीय लोकदल का हिस्से में वो सीट आएगी और राष्ट्रीय लोकदल वहाँ से लड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बात ये है कि लड़ेगा एक, तो इसमें वर्चस्व की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये तो गठबंधन है, दोनों में से जो लड़ेगा और वही जीतेगा। इसमें बिना बात किसी की सिला पट्टिका तोड़कर, जैसा कि आपने कहा, मैंने तो अखबार के माध्यम से देखा कि ये कहा गया कि पीडब्ल्यूडी के लोगों ने तोड़ी है या सरकार के लोगों ने तोड़ी है। तो सब मना कर रहे हैं। अगर कोई सरकार कभी कोई काम करती है तो सरकार को किसी का डर नहीं होता, वो काम करती है, दिन में करती है। रात के 1:30 बजे आके कोई अधिकारी सिला पट्टिका नहीं तोड़ेगा। ये तो किसी कायर ने किसी के बातों में आके, बहकावे में आके ये तोड़ी है। और इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है, सुरील में दर्ज हुई है, माठ में दर्ज हुई है और राय में दर्ज हुई है। तीनों जगह एफआईआर दर्ज हुई है, चीज़ें सामने आएंगी। नसीटी में जो सिला पट्टिका तोड़ी हूँ उसके लोग तो सामने आ गए, माफ़ी भी मांग के गए आपसे? आपने माफ़ी भी मांग के गए। उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई हमसे गलती हुई है, हम किसी की बातों में आके, नाम भी ले गए। वो तो नाम लेकर गए बकायदा? नाम बकायदा लेकर के गए कि उन्होंने तोड़वाई है, उन्होंने कहा है। तो मैंने कोई बात नहीं, आइंदा ये काम मत करना, मैंने छोड़ दिया। ये राजनीतिक षड्यंत्र है पूरा? राजनीति ये ट्रैप है, ये ट्रैप है एक तरीके से कि किसी भी तरह इस आदमी को प्रोवोक करके इसको मजबूर किया जाए ताकि ये कोई गलत कदम उठाए और फिर उसको बदनाम किया जाए। तो मैं ऐसा मौका दूंगा नहीं। लेकिन होड़ लगी हुई है माठ में लगातार कि हम वहाँ पर जाकर लोगों से मिलें। फुर्ती आ गई है दोनों नेताओं में एक तरीके से कि कौन ज़्यादा वहाँ पर जाए, लोगों से मिले, और फिर इसकी सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो भी डलती है। देखिए, राजनीति में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, कंपटीशन नहीं होगा तो मज़ा भी नहीं। सामने आपको जब कंपटीशन लगेगा तो आप मेहनत ज़्यादा करोगे, जनता की सेवा ज़्यादा करोगे और उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। लेकिन कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, ऐसा हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि आप मेहनत तो कर रहे हो, सेवा तो कर रहे हो, सड़क तो बना रहे हो, सिला पट्टिका आप लगाएं, हम लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये राजनीति विचारधाराओं की विभिन्नता है, इसमें मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सिला पट्टिकाएँ तोड़ेंगे तो मनभेद अपने आप बनेगा।
शिला पट्टिकाएँ मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं माठ विधानसभा की सेवा करके उनके दिलों को जीत चुका हूँ, उनके दिलों में मैं रहता हूँ। वो मेरे सुख दुख के साथी हैं। बहुत लंबा नाता है मेरा। मैं 25 साल से माठ विधानसभा के लोगों के बीच में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ, समस्या सुनता हूँ और मैं 24 घंटे जनता के बीच में रहता हूँ। यहाँ देखोगे आपको भीड़ मिलेगी, मैं इस क्षेत्र में जाऊँगा तो उनकी समस्या सुनूंगा। तो ये मेरा एक तरीका है काम करने का, जिसकी वजह से जो वो उसी मेहनत को देखते हुए और माननीय जयंत चौधरी जी ने मुझे विधायक बना करके यहाँ भेजा है जनता की सेवा के लिए, और उनको मुझ पर पूरा भरोसा है और मैं ईमानदारी के साथ उस भरोसे पर खरा उतरूँगा। चौधरी साहब को भी कभी ये महसूस नहीं होगा कि मैंने गलत आदमी को विधायक बना करके भेजा। माठ पर आपका दावा मजबूत है, लेकिन बीते दिनों जब जयंत चौधरी मथुरा आए तो छाता पर भी एक तरीके से वो अपना दावा ठोक गए। देखो, ये फैसला तो माननीय जयंत चौधरी ही लेंगे कि उनको मथुरा ज़िले में कौन सी सीट पर वो दावा करेंगे। वो दावा नहीं था, आए तो थे जिला पंचायत के चुनाव के लिए ऐलान करने के लिए। दावा तो देखिए पूरे 5 साल बाद वो किस सीट पे दावा करेंगे, 5 साल नहीं, 2027 में वो किस सीट पर दावा करेंगे, कौन सी सीट गठबंधन में मिलेगी, उस सीट पर वहीं का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। और मैंने जैसा कहा कि राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के धर्म को ईमानदारी से निभाना जानता है। गठबंधन का धर्म है, अगर ये चीजें हो रही हैं तो क्या आपस में दोनों नेता बातचीत करके इस मामले को सुलझा नहीं सकते थे क्या? आखिर क्यों इस तरीके की ये चीजें बाहर जाती हैं तो गठबंधन पर कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ता है। देखिए, सुलझाने की तो बात यह है कि अगर मैं गलती करूं तो ये सवाल आप मुझसे कर सकते हैं। सुलझता, देखो किसी की मानसिकता इस तरीके की है कि हर वक्त कुछ न कुछ खुरापात करना, तो इस मानसिकता को मैं तो बदल नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये अगर कहीं गलती मैं करूं तो मुझसे आप सवाल कर सकते हैं कि आपने ये गलती क्यों की। तो ये खुराफाती दिमाग मेरा नहीं है। मैंने तो आज तक 7 महीने हो गए, मेरे संयम को तो देखिए कि 7 महीने तक मैंने किसी की शिला पट्टिका को अभी तक छुआ नहीं। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पे देखेंगे तो मैं इतना मजबूत हूँ कि चाहूँगा तो एक दिन में माठ विधानसभा में जितनी शिला पट्टिका हैं कोई पाएगी नहीं वहाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी, देखो अगर ये काम विरोधी कोई कर रहा होता तो उसे मैं करारा जवाब देता, लेकिन गठबंधन के अंदर रह कर के गठबंधन के आदमी से लड़ना, ये मेरा गठबंधन धर्म नहीं कहता। इसीलिए मैं आराम से शांत हूँ। और राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम, आप ही मर जाएगा कर कर खोटे काम। तो जनता सब देख रही है। अगर मैं कोई गलत काम करूँगा तो मेरे प्रति भी जनता नाराज़ हो जाएगी। मुझे गांव से फ़ोन आ रहे हैं, बुजुर्गों के फ़ोन आ रहे हैं, लोग मिलने आते हैं, मुझसे कहते हैं बेटा कोई भी कुछ भी करे लेकिन तू कोई गलत काम मत करना। तो मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। आप जो भाषा सामने से आ रही है उसी भाषा में जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं अब पंडित श्याम सुंदर शर्मा को 2027 के चुनावों में होगा? देखो, उनको तो फ़ायदा यूँ नहीं होना कि ये जो गठबंधन है हमारा, 60-65 हज़ार वोट राष्ट्रीय लोकदल को मिले, 70-75-80 हज़ार वोट मिले, और इन दोनों का गठबंधन होने के बाद सामने कोई रह नहीं जाता है। ये बड़ा गठबंधन है और इसमें अकेले बीजेपी ने ही 500 सीटें जीती थी। तो गठबंधन के बाद तो मुझे लगता नहीं कोई सामने स्टैंड कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये भी है, गढ़ी फत्ता में जो 2,70,000 की रोड बनी थी उस पर शिलान्यास एमएलए ने किया और उस पर जो लोकार्पण है वो आपकी शिला पट्टिका से हुआ। तो ये कन्फ्यूज़न बन जाता है कि आखिर ये किसने पास कराया और किसकी वजह से ये रोड बनी। देखिए, पास तो सरकार करती है, हम प्रयास करते हैं, हम एप्लीकेशन लिखते हैं, तो और शासन का आदेश है। राज्य सरकार प्रयास कोई भी करे, कोई भी लाए, चाहे मैं लेके आऊँ, लेकिन शासन का आदेश है कि जो भी राज्य सरकार द्वारा कोई भी निर्माण होगा राज्य सरकार के पैसे से, शासनादेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि विधानमंडल दल के सदस्यों का नाम उसमें लिखा जाएगा। विधानमंडल दल का सदस्य विधान परिषद का सदस्य भी और विधानसभा का सदस्य भी, मतलब एमएलसी भी और एमएलए दोनों का नाम लिखा जाएगा। एक शासनादेश में स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि एमएलसी जो प्रोटोकॉल की लिस्ट है उसमें एमएलसी का प्रोटोकॉल एमएलए से बड़ा है। विधान परिषद के अध्यक्ष का प्रोटोकॉल
विधानसभा के अध्यक्ष के प्रोटोकॉल से बड़ा है। विधानसभा के उपाध्यक्ष से बड़ा प्रोटोकॉल विधान परिषद के उपाध्यक्ष का है। ये तीनों चीज़ें स्पष्ट लिखी हुई हैं, शासनादेश की कॉपी में दे दूंगा। तो जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, जिन्होंने करीबन 600 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया, उसमें ऊपर विधायकों से ऊपर मेरा नाम है। माननीय मुख्यमंत्री जी शासनादेश का पालन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या दिक्कत है? पीडब्ल्यूडी विभाग भी पालन करना चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं दबाव है, उनको दबाया जा रहा है, शासनादेश को रोका जा रहा है। बिजली विभाग भी पालन करती है। पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी 1300 करोड़ रुपए का उद्घाटन करके गए, उसमें भी मेरा नाम उसमें ऊपर है। तो अब सच्चाई को कौन छुपा सकता है? मुझे कैसे रोकने की प्रयास कर सकते हो और मैं कैसे रोक सकता हूँ? कितना ही प्रयास कर लें, मेरा नाम तो फिर भी आएगा। चलिए, ये तो रही नाम की लड़ाई, लेकिन माठ विधानसभा इस समय परेशान है यमुना के उफनते हुए जल से। इस वक्त तो उसे एमएलए और एमएलसी दोनों की आवश्यकता है। किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा संकट है माठ विधानसभा के, जहाँ से होकर के यमुना नदी गुजर रही है। मैं जिस दिन यमुना नदी उफान पर थी, तो मैं यहाँ से शेरगढ़ होते हुए देखने के लिए गया था, लेकिन स्थिति ऐसी गई, मैं खुद वहाँ पर फंस गया। ऐसी स्थिति बन गई कि ना पीछे आ सकता था, ना आगे जा सकता था। तो फिर हमने वो पार भी की, लोगों से मिला भी, दुख दर्द साझा भी किया। लेकिन ये प्रकृति की इतनी बड़ी आपदा है कि बहुत कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी मदद के लिए हम लोग कोशिश करेंगे पूरी। जो उनकी फसल डूबी है, उनका मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। जिनके घर उजड़ गए हैं, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी से कह करके उनको जो भी मकान का मुआवजा, खेती का मुआवजा, ज़मीन का मुआवजा, जो भी उनका नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति करने का प्रयास हम लोग करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ माठ विधानसभा से एमएलसी योगेश नौवार। लड़ाई इस वक्त शिला पट्टिकाओं को लेकर है, लेकिन योगेश नौवार का साफ साफ कहना है कि इसमें मेरी गलती कहाँ है? शिला पट्टिकाएं मेरी तोड़ी जा रही हैं, तो यानी ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र ही है, सामने से कोई और ही करवा रहा है। इसकी जांच हो, शिकायत भी उन्होंने एसएसपी से की है। अब देखने वाली बात है कि ये शिकायत, इसकी जांच कहां तक पहुंचती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अनुज भारद्वाज, मथुरा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।